तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे सी टेट वर्सेस टेट को लेकर के जो विवाद मान्य सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उस पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो डीएड और बीएड दोनों ही साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, या है यूं कह सकते हैं। इस मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी गई हुई हैं, जो दोनों एक साथ टैग हैं। एक झारखंड से है, जिसका डायरी नंबर 5213/2024, और दूसरी एसएलपी की हम बात करें तो दूसरी एसएलपी गई हुई है आपकी बिहार से, जिसका डायरी नंबर है 10-350/2024। तो ये दोनों एसएलपी एक साथ टैग हैं। इस पर ही आज बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और इसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब कब होने जा रही है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टीचर एबिलिटी टेस्ट दो स्तर पे कराया जाता है। एक राज्य स्तर पर, जिसको हम टेट कहते हैं, यानी कि जिस राज्य का वो होता है उस राज्य के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड में यूके टेट, बिहार में बी टेट, यूपी में यूपी टेट, राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में जो है वो उन्हीं के हिसाब से उसका उच्चारण होता है। दूसरे टेट की हम बात करें तो वो केंद्रीय बॉडी कराती है, जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो कराता है। सी टेट, उसको हम केंद्रीय यानी सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। तो सी टेट आप जानते हैं, अभी तक जो वैलिड रहा है वो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आने वाले जो विद्यालय हैं उनमें जब वैकेंसी निकलती है टीचर्स की, तो उसके लिए भी मान्य होता है। और राज्य स्तर पर जो वैकेंसी निकलती हैं शिक्षकों की, उसमें भी वो पूरी तरह से वैलिड अब तक रहा है, अभी भी है। लेकिन ये विवाद उठता है झारखंड से। झारखंड से जो एसएलपी गई है वो परिमल वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड करके गई है 5213/2024, जिसमें उन्होंने ये प्रे की है कि झारखंड में जो टेट है उसको प्राथमिकता दी जाए। यानी पहले जो टेट क्वालिफाइड लोग हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए, उनको शामिल किया जाए काउंसलिंग वगैरह में जो शिक्षक भर्ती की है। उसके बाद अगर सीट बचती हैं तो फिर वहां सी टेट को अलाउ किया जाए, अन्यथा नहीं। ये प्रे तो झारखंड की होती है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से जो एसएलपी गई है वो अरुण कुमार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार करके, जिसका डायरी नंबर 10-350/2024 है, वो गई हुई है। उसमें प्रे की गई है कि सी टेट को अलाउ ही ना किया जाए स्टेट की वैकेंसी को। उन्होंने वहां पे हवाला यह दिया है कि जो आरटी एक्ट 2009 के तहत केंद्र सरकार ने एनसीटी को शक्ति दी है, 23(1) धारा सेक्शन 23(1) के तहत, कि वो जो है शिक्षकों की योग्यता को लेकर के जो मापदंड है उनको निर्धारण करे। तो एनसीटी अपना 2010 का जो गजट नोटिफिकेशन निकालती है, उसके बाद 11 निकालती है, उसके बाद 18 भी निकालती है, यानी 28 जून 2018 जो आज की डेट में क्वैस है। तो इन तीनों गजट में जब हम योग्यता की बात करते हैं टेट और टेट के संदर्भ में, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का एक जिक्र किया गया, वहां पे शामिल किया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि उसका संदर्भ, उसका जो मीनिंग निकाला जा रहा है जो पिटिशनर्स की तरफ से बिहार के खासकर, वहां से ये निकाला जा रहा है कि
जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी कि जो संचालित हो रहे हैं केंद्र सरकार की सुपरविजन में विद्यालय, उनमें अगर वैकेंसी निकलती हैं तो वहां पे जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो मानी जाएगी वो केंद्र सरकार मानी जाएगी। और राज्य स्तर पर जो वैकेंसी निकलेंगी, जो राज्य स्तर पर जो राज्य के विद्यालय होंगे, उनमें जो वैकेंसी निकलेंगी उनके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी वो जो है राज्य सरकार मानी जाएगी। ऐसे में उनका प्रिय है कि राज्य स्तर की जो भर्तियां हैं शिक्षकों की, उसमें जो एबिलिटी के रूप में टेट ही क्वालिफाई होना चाहिए, यानी टेट को ही मान्यता दी जाए और सी टेट को उसमें अलाउ ना किया जाए। सी टेट केवल केंद्रीय सरकार के सुपरविजन में चलने वाले विद्यालयों में ही जब वैकेंसी आए तो उनमें ही वो वैलिड हो, जैसे केवीएस हो गया, आर्मी स्कूल हो गए, दूसरे और जो ऐसे स्कूल जो केंद्रीय सुपरविजन में केंद्रीय सरकार यानी सीबीएसई बोर्ड से चलते हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि उसी में सी टेट को अलाउ किया जाए। इस मामले में एक केस जो है 2020 में अरुण कुमार जी के द्वारा ही जो जिसका डायरी नंबर मैं आपको बता दूं 9574/2023 करके 20 करके एक केस वहाँ फाइल होता है पटना हाई कोर्ट में। आपको याद होगा जिस समय ये बिहार छठे चरण की जो भर्ती थी वो निकली हुई थी, उसी में ये मामला गया हुआ था पटना हाई कोर्ट में। और पटना हाई कोर्ट में इसमें जो है जो एनसीटी का बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, बहुत सारे आर्गूमेंट हुए, लेकिन उसने ये पाया पटना हाई कोर्ट ने कि एनसीटी के जो वकील एडवोकेट्स थे, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की सीटेट को लेकर के सीटेट स्टेट में लागू हो या ना हो, इस चीज़ को लेकर के। और उन्होंने ये बताया कि सीटेट और टी टेट जो दोनों ही हमारी तरफ से पूरी तरह से इक्विवेलेंट है और दोनों ही राज्य सरकार की जो वैकेंसी निकलती है राज्य स्तर की, उनमें पूरी तरह वैलिड है। तो इस चीज को देखते हुए माननीय पटना हाई कोर्ट ने जो है वो अरुण कुमार की जो एसएलपी थी, अरुण कुमार सिंह की एसएलपी जो थी वो खारिज कर दी थी 5 जुलाई 2023 को। उसके बाद इस मामले को चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार जो है मार्च 2024 में जो है एक ये एसएलपी दायर करते हैं, यानी कि उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। और वही मामला इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जो सीटेट और आपके टेट विवाद को लेकर के चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि झारखंड से एक एसएलपी उसी में टैग है जो इससे भी पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 में फाइल की गई थी। तो दोनों ही मामलों की सुनवाई जो है एक साथ एक ही बेंच में होगी, यानी दोनों केस जो है एक दूसरे के साथ टैग हैं। और अगर हम इसमें डेट के बारे में बात करें तो अगर हम इसके स्टेटस पे जाते हैं, दोनों ही केसों के स्टेटस पे अगर हम जाते हैं तो इसकी जो टेंटेटिव डेट जो कंप्यूटर जनरेटर भी दिखा रहा है वो 10 सितंबर दिखा रहा है, और इसकी सुनवाई जो है 10 सितंबर में होने की पूरी उम्मीद लग रही है। और अब देखना ये होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय देंगे, क्योंकि साथियों आप ये भी जानते हैं कि ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे देश के जो बीएड और डीएलएड साथी हैं उनकी नज़रें इसलिए इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये जो अगर निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो जो है पूरे देश को कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित करेगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे राजस्थान में मामला उठा था बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के, और जो एनसीटी का गजट 28 जून 2018 उसको वहाँ पर चैलेंज किया गया था, तो वो वहाँ पर क्वेश हुआ, और क्वेश होने के बाद आप ये समझिए कि उसने पूरे देश पर प्रभाव डाला। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो मामला वहाँ से गया और वहाँ पे जाके देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो मामला था उसमें जो है बीएड को पूरी तरह बंटू भाई से बाहर किया गया, और जो 28 जून 2018 का जो बजट था उसको पूरी तरह से पेश कर दिया गया था, यानी कि राजस्थान का जो ऑर्डर था उसी को अपहेल्ड कर दिया गया। तो ऐसे में जो भी निर्णय आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट, वो पूरी तरह से हमारे बीएड और डीएड दोनों साथियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे कि सीटेट करने के बाद वो केंद्रीय जो वैकेंसी आती थी केंद्रीय विद्यालयों में उसमें भी पूरी तरह एलिजिबल होता था, और जो राज्य सरकार की वैकेंसी होती थी उनमें भी वो पूरी तरह से एलिजिबल होता था। लेकिन अगर कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को अलाउ करने से मना कर दिया राज्य सरकार की जो विद्यालय होंगे उनमें वैकेंसीज के लिए टीचर्स को,
तो ऐसे में फिर दोनों साथियों के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि फिर उन्हें दोनों ही टेस्ट क्वालिफाई करने होंगे। केंद्र सरकार के लिए सीटेट और राज्य स्तर की वैकेंसी के लिए उसे जो है टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो साथियों देखते हैं 10 सितंबर को क्या कुछ इसमें होगा। क्या एनसीटी अपना पक्ष रखेगा, क्या राज्य सरकारें अपना पक्ष रखेंगी, क्या पिटिशनर्स का अपना पक्ष रहेगा, उन सब पर नजर बना के रखेंगे। तो तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।